सो हाय गाइस, सबको नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं दो बिजनेसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे है और दोनों ही बिजनेस पे कुछ कॉन्सर्न्स है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक तो है आपका पीएन गडगिल। तो पीएन गडगिल ज्वेलर्स के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था। ये आपका नॉर्मल गोल्ड रिटेलर है, गोल्ड ज्वेलरी का। जैसे आपको कल्याण ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है और आपका तनिष्क वगैरह है, सेम पीएन गडगिल एक महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलर है। और ये भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट क्वार्टर में भी ये लोग ने 9 दिन में, जो नवरात्रि का 9 दिन है उसमें 9 स्टोर खुला था। और मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टोर काउंट भी लगभग 50 के आसपास है। तो 50 के आसपास का स्टोर काउंट के ऊपर एक क्वार्टर में 9 स्टोर खोलना मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, राइट। तो वो एक पॉइंट है। तो इसीलिए ये कंपनी मुझे काफी अच्छा लगता था। और Q2 में मतलब लास्ट क्वार्टर में ये लोग 47% का सेल्स ग्रोथ भी दिखाया था, विच इज प्रिटी गुड, राइट। और उस टाइम पे अगर आप इसका पियर्स देखोगे, मतलब टाइटान, कल्याण और सेनको, ये तीनों का ग्रोथ रेट इससे काफी पीछे था। मतलब कल्याण का शायद 39% के आसपास था, टाइटन तो वही 22-23 और सेनको भी मतलब शायद 26 के आसपास था। और उस टाइम मतलब अपने इंडस्ट्री में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर था, पीएन गडगिल। बट इस टाइम Q3 का जो अपडेट आया है, उसमें क्या है कि मतलब ये लोग ने एक तो ये बोला कि सेल्स ग्रोथ आया है 24%। तो एक चीज देखो, अगर आपका 47% से डायरेक्ट एक ही क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ 20% आ जाए, 24%, तो ये कॉन्सर्निंग साइन है, राइट। बट यहाँ पे दो पॉइंट है। एक तो ये है कि पीएन गडगिल हिस्टोरिकली 47 जो नंबर है थोड़ा वो ऑफ बीट है। पीएन गडगिल का ग्रोथ रेट मतलब उतना भी हाई नहीं था उसके पहले क्वार्टर्स में, ठीक है। ये एक नंबर वन चीज है। और नंबर टू है कि Q2 का जो रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैनेजमेंट ने क्या बोला था, ये लोग बोला था हमारा जो नॉन रिटेल गोल्ड का बिजनेस है उसको हम लोग स्केल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मार्जिन्स भी कम होता है, तो मैनेजमेंट को लगा कि हम लोग वो बिजनेस को बंद कर देंगे। और मेरे हिसाब से वो टोटल बिजनेस का लगभग 15-20% ऑफ द रेवेन्यू था। अभी वहां पे अगर उसको अब मान लो कि आधा कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि बाकी सारे सेगमेंट्स में ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वहां पे इफेक्ट है। नहीं तो इनका जो अदर्स चीज है ना, मतलब आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोलिए, डायमंड या फिर स्टार्टेड ज्वेलरी में ग्रोथ बोलिए, या फिर रिटेल ज्वेलरी मतलब जो स्टोर्स में ग्रोथ बोलिए, सारे चीज 40% के ऊपर है। बट कंसोलिडेटेड लेवल पे, क्योंकि मैं मेरा एक पार्ट ऑफ द बिजनेस को स्केल डाउन कर रहा हूँ, मेरा ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में काफी मतलब वो 40% के जो नंबर्स है इंडिविजुअल सेगमेंटल बिजनेस में, वो कंसोलिडेटेड लेवल पे बहुत कम हो गया। क्योंकि ये 20% रेवेन्यू वाला पोर्शन मेरे हिसाब से करीब ये लोग 70-80% ही उसको स्केल डाउन कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उतना ज्यादा पीएन गडगिल पे बोल रहा हूँ, उतना भी ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, पैनिक का बात नहीं है। क्योंकि इनका स्केल अप अच्छा हो रहा है और इनका जो आपका आरओई वगैरह है, रिटर्न रेशियोज, वो भी दूसरे मतलब सेनको कल्याण से काफी बेटर है, ठीक है। ऑब्वियसली टाइटन तो इतना पुराना है कि उसका बेटर ही होगा। ये हो गया। और भी एक चीज क्या है कि ये पीएन गडगिल का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी फ्यूचर में जाके कम होगा, क्योंकि पहले ये लोग गोल्ड मेटल लोन में उतना ज्यादा नहीं था, जहाँ पे मुझे कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है। तो ये अभी इन फर्दर क्वार्टर्स जैसे जैसे आएगा, ये लोग मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोक्योरमेंट जो है वो गोल्ड मेटल लोन के थ्रू करेगा। उससे इसका फाइनेंस कॉस्ट अगर कम हुआ, इसका मार्जिन्स में हम लोग इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये एक पॉइंट हुआ। और सेकंड चीज है जो कि मेरा बुलियन बिजनेस है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ओल्ड ज्वेलरी लेके मैं न्यू ज्वेलरी, वो वाला बिजनेस, उसमें मेरा मार्जिन भी कम है, उसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, मेरा कंसोलिडेटेड लेवल पे प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज हो रहा है, मेरा हाई मार्जिन का जो प्रोडक्ट्स है वो मेरा परसेंट में ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि मेरा लो मार्जिन प्रोडक्ट को मैं कट कर रहा हूँ।
तो ओवरऑल मार्जिन्स इंप्रूव होगा इन फ्यूचर, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से 24% के सेल्स ग्रोथ में पैड ग्रोथ भी मिनिमम 30% से आप तो आएगा ही आएगा, ये तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको यही बोलूंगा कि जो 47% का ग्रोथ वाला इंजन था वो तो थोड़ा सहमा गया है, हम लोगों को और भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो वही एक डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब एक्सपेक्टेशन पे डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। अभी यही था इसका बाद, बाकी तो मेरे साइड से ना तो कोई रिकमेंडेशन है ना तो कोई इन्फ्लुएंस होना है। तो पीएन गाडगिल के बाद आते हैं एक दूसरे टाइप के बिजनेस में, जो कि है आपका एंजल वन। तो एंजल वन एक ब्रोकर है, आपको पता ही है कि पहले एंजल ब्रोकिंग करके इसका नाम था, अभी एंजल वन आ गया है। और ये लोग मतलब एक ब्रॉडर एक सुपर ऐप बना के हर टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहा है। तो अभी मैं अगर आपको एंजल वन का बताऊँ तो पास्ट मेनी मेनी क्वार्टर्स से एंजल वन जो कि 40-50% से ग्रोथ करता रहा, हर एक क्वार्टर में ये अपना मार्केट शेयर जो है वो बढ़ाता रहा। एफ एंड सेगमेंट में जो ट्रेडिंग होता था उसमें भी ये काफी सेकंड शायद मतलब सेकंड पोजीशन में है। कैश सेगमेंट में भी सेकंड थर्ड पोजीशन में है, और इंक्रीमेंटली अपने पीयर से अच्छा कर रहा है। बट यहाँ पे एक दूसरे टाइप का इशू आ रहा है, क्या है? देखिए, सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब रिस्की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर जितने भी एक्सपायरी रिलेटेड है, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब बहुत रिस्की है, राइट? तो वो सब से रिटेल इन्वेस्टर जो कि उतना वेल इन्फॉर्म नहीं है, और वो भी देखिए आज के ज़माने में ना, ये जितना भी एफ एंड ओ में ट्रेडिंग वगैरह होता है, बहुत सारे क्वांट एल्गो से ट्रेडिंग होता है। तो एज ए ह्यूमन आप कभी भी एक क्वांट एल्गो को बीट नहीं कर सकते ऑन ए लॉन्गर टर्म। तो सेबी ने क्या किया कि सेबी ने कुछ कुछ रिसर्च भी पब्लिश किया कि शायद 90 to 93% ऑफ द ट्रेडर्स जो कि एफ एंड ओ करता है वो लूज करता है मनी, और जो गेन करता है उसमें भी काफी सारा चीज ये सब आपका ब्रोकरेज और टैक्स वैक्स में चला जाता है, ठीक है। तो एंजल वन का भी ग्रोथ रेट उतना अच्छा आया नहीं, ठीक है। एंजल वन का रिजल्ट भी आया है, उसमें अगर आप देखोगे तो सेल्स में करीब करीब 18% का डिप आया है, मतलब सेल्स गिर गया है लास्ट क्वार्टर से। ये ईयर ऑन ईयर लेवल पे अभी भी अप है, बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो सेबी ने क्या रेगुलेशन लाया वो उसका भी बात करना पड़ेगा। एक तो सेबी ने नंबर ऑफ एक्सपायरी डेज को कम कर दिया। अभी एक्सपायरी क्या होता है? एक्सपायरी होता है ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है, ये कोई भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये कोई कंपनी का ओनरशिप नहीं है, ये ओनरशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप इस पे बेट कर रहे हो कि ये बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो उस एक्सपायरी में क्लोज हो रहा है वो सारे पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। अभी आप देखो, जितना ज्यादा एक्सपायरी होगा मेरा उतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, उतना ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर मनी लूज करेगा, तो नंबर ऑफ एक्सपायरी डेज को भी सेबी ने कम कर दिया। ऑन द अदर हैंड जो लॉट साइज है उसको वो बढ़ा दिया। तो अभी मैं अगर बाय ऑप्शंस बाय करता तो मैं 15-16 हजार में ऑप्शंस बाय कर सकता था निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो अभी शायद वो मुझे एग्जैक्ट देखा नहीं मैं, बट उस वो लॉट साइज में भी बढ़ोतरी किया है। तो देखिए, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उसके पास शायद 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक लॉट खरीदना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उससे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन होगा। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है पूरा एक ब्रोकर एंजल वन इसके ऊपर आया। तो पहले क्या था, पहले मैनेजमेंट में ऐसे गाइड किया था कि हम लोगों का टॉप लाइन में जो है 13 से 14% का मतलब क्या बोलेंगे डिप आएगा, ये रेगुलेटरी चेंजेस के वजह से। बट क्योंकि जिस टाइम पे ये बोला था मैनेजमेंट में, उस टाइम पे भी सेबी का पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आया था कि कैसे कैसे वो प्लान कर रहा है। तो वो जब आया तब इनको लगा कि नहीं, अभी 13-14 नहीं, 18-19% का मतलब हैम्पर होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आया है। अभी देखिए, दो चीज है, एक तो है कि जनरली ये जितने भी ब्रोकर्स है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये सब कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स होता है, ठीक है। अभी कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में ये काइंड ऑफ एक साइक्लिकल टाइप होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब ये सारे स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इनको मार्क टू मार्केट गेन मिलता है।
और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो इसमें भी मतलब उतना ग्रोथ नहीं आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी का इतना बड़ा रन के बाद बहुत सारे को ऐसा भी हम लोगों को लग रहा है कि निफ्टी शायद कुछ दिनों तक साइडवेज चला जाए, या फिर काफी करेक्शन हम लोग लास्ट फ्यू डेज में देखे भी हैं। तो इस टाइम पे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एटलीस्ट आप ट्रैक तो ऑब्वियसली करना, आपको अच्छा लगे तो वो तो आपके ऊपर है, बट मैं तो बोलूंगा कि आप ज्यादा करके पोजीशन अभी ऐड मत करो। अभी अगर आपके पास होगा तो आप उसको होल्ड करो, या फिर अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं अभी इसका खराब समय आ सकता है, तो आपका पोजीशन आप कट भी कर सकते हो। बाकी एंजल वन का बिजनेस वाइज ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ब्रोकिंग बिजनेस को छोड़ के ये लोग अपना वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन खोल रहा है, अपना म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का भी इनका लाइसेंस मिल गया है। तो ऑल इन ऑल एज ए फिनटेक प्लेयर अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड है। बाकी आप इसका डिटेल्स तो देख सकते हो, कॉन्फ कॉल वगैरह सुन सकते हो। तो ये दोनों स्टॉक्स ही जो है बिजनेस वाइज अच्छा है, बट अभी जो है थोड़ा कॉशियसली इनको ट्रैक करना है और देखना है कि क्या हो रहा है फ्यूचर में। तो यही था गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू, नमस्ते।